आज वीडियो बनेगी एक नॉर्मल जनरल सादा सिंपल टॉपिक विदाउट टॉपिक पे। जी हाँ, टॉपिक विदाउट टॉपिक। आज आप लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं यार, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ गए हैं तो आप लोगों को टेंशन भी बहुत है और तैयारी भी अच्छी खासी चलने वाली है। ठीक है ना, चल रही है और चलने वाली है। ठीक है, तो चलो आज आप लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं। आज आपको ये भी बताऊंगा यार एग्जाम को किस तरीके से हैंडल करना है, उसके प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है, साथ साथ से बिजनेस से रिलेटेड भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपके 5-7-10 मिनट खराब भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का बतूनी सेशन। ठीक है, यानी कि बातों वाला सेशन। तो भाई और बहनों, सबसे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस तरीके की चल रही है। अच्छी चल रही है तो बहुत खराब बात है, और खराब चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की तैयारी चलनी ही चाहिए और अभी नहीं करी है तो अब से शुरू करनी ही पड़ेगी। देखो सीधी सी बात है। और एक चीज का हमेशा याद रखना कि पता है, जब मैं 12वीं में था ना, तो मुझे रोज ऐसा लगता था जैसे 2 दिन पढ़ा, एक टाइम टेबल सेट किया, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन लगता था नहीं 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 प्रोडक्टिव नहीं है, वापस शुरू से शुरू करते हैं। फिर शुरू से शुरू कर दिया, फिर 2 दिन पढ़ा, फिर वापस लेकिन नहीं 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 प्रोडक्टिव नहीं है, वापस से शुरू। उस समय क्या एक फायदा था मेरे पास, क्या कि YouTube नहीं था। अच्छा फायदा था मेरे पास, क्योंकि क्या 50 जगह से 50 जगह की जानकारी लेते तो आदमी खुद कुछ नहीं कर पाता। तो अपने हिसाब से ही करना चालू करा, एक तो टीचर से पढ़ के। ठीक है, तो सबसे बड़ी पता है दिक्कत क्या थी 12वीं वाले के बच्चे के साथ, 12वीं वाले बच्चे के साथ वो दिक्कत ये होती है कि वो खुद पर विश्वास ही नहीं रखता। वो खुद पर विश्वास रखता ही नहीं है। आपको भले ही बिजनेस पढ़ रहे हो, इको पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको खुद पर विश्वास रखना है। और इस चीज पर हमेशा ध्यान रखना है, ये कोर्स खत्म होने में समय लगता है। क्या बोल रहा हूं मैं? कोर्स खत्म होने में समय लगता है। बिल्कुल जी हाँ, समय लगता है। ठीक है ना, ये मत सोचो कि 2 दिन 3 दिन में 4 दिन में 6 दिन में कोर्स हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक 15 डेज, इट विल टेक 20 डेज, विल टेक 25 डेज। हमारे साथ हो तो 20 से 25 दिन में कोर्स खत्म हो जाता है। कैसे होता है नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट पिन है, उसमें चेक कर लेना। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से समझो। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम खुद पे विश्वास नहीं रखते। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप सभी को एक चीज याद रखनी है कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। आप जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी के कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। यानी कि आप खुद जब आप क्वेश्चन करो, जब आप सवाल करो, जब आप पढ़ाई करो, तो पूरे कॉन्फिडेंस से करो। इससे नहीं कि यार दूसरा बंदा कह रहा था कि ऐसे नहीं वैसे, और मुझे तो ऐसे ही समझ में आता है, मैं वैसे। अब तुम्हारे पास टाइम है कि तुम अपने तरीके से पढ़ो, यानी अपना दिमाग लगा के पढ़ो। आपको गाइडेंस चाहिए, वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं आपको। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, रोज का टास्क दिया जाता है उसमें। तो आपको गाइडेंस मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, पर पढ़ने का तरीका आपका होना चाहिए। आपका पढ़ने का तरीका आपका होना चाहिए, यानी आपको खुद को पता है कि यार मुझे सर ये वाली चीज जल्दी समझ में आती है, ये वाली चीज थोड़ा सा लेट समझ में आती है, इस वाली चीज में प्रॉब्लम होती है और इस वाली चीज में बहुत आसानी होती है। तो आज से चलो एक नई चीज शुरू करते हैं। वो चीज शुरू करने का काम ये है कि आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी दिक्कतें लिखो। टॉपिक नहीं यार, टॉपिक दिक्कत तो सबको है और उससे रिलेटेड वीडियो हजारों है। आज दिक्कत वो लिखो जो तुम्हें है पर किसी को पता नहीं है कि तुम्हें है। जैसे लिखने की दिक्कत, जैसे समझने की दिक्कत, जैसे आंसर को खींचने की दिक्कत। सर 1 लाइन में तो मैं लिख सकता हूं, पर 6 लाइन में कैसे लिखूं? आंसर बड़ा करने की दिक्कत, आंसर को प्रेजेंट करने की दिक्कत। ठीक है, ये सारी जो दिक्कतें हैं ना, इन सबसे आज कमेंट सेक्शन भरते हैं अपन, और आप और मैं मिलकर इस कमेंट सेक्शन को एनालाइज करेंगे और उसके फरवरी के अंदर आपकी उन्हीं दिक्कत से रिलेटेड वीडियोस लेकर आएंगे। जैसे सर 1 वाक्य के क्वेश्चन, 1 लाइन में आंसर है, उसको 6 लाइन में कैसे बनाना है? सर इस बारे में बड़ी दिक्कत है, तो ये काम फरवरी में ही करना जरूरी है, अभी करके करोगे क्या? तुम भूल जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके की दिक्कतों को आज कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्योंकि आज उन बातों पे बात करनी है जिन बातों पे कोई और बात नहीं करता है। ठीक है, आज उन बातों पे बात करनी है जिन बातों पे कोई और बात नहीं करता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आज आप बोलोगे सर यार आज कुछ पढ़ाया नहीं। यार पढ़ाते तो रोज ही हैं, पढ़ते तो रोज ही हैं, पर बात कब करते हैं? अपने मन की बात कब करते हैं? 12th वालों के साथ दिक्कत यही है, टीचर पढ़ाता है, हम पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाता है, हम पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाता है और हम पढ़ते हैं। न तो कभी मन की बात करते हैं और न ही कभी उसके मन की बात सुनते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ना, इसमें एक ही मोटिव है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानी, अपनी दिक्कतों को इनको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो
और ये बताओ कि सर मैं अब पढ़ लिया है, हो गया है, यार ये प्रॉब्लम आ रही है सर थोड़ी सी ये दिक्कत, जैसे कुछ अभी न्यू ईयर पे हुआ, ठीक है, न्यू ईयर पे आप सभी ने विशेष भेजी, हजारों लाखों की तादाद में विशेष आई थी, ठीक है, 2 दिन तक व्हाट्सएप पे बेचारा बोला सर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, 2 दिन तक व्हाट्सएप नॉट रिस्पॉन्डिंग था, ठीक है, उसमें सबने न्यू ईयर विश किया, हमने सभी को रिस्पॉन्ड किया, उसमें 2 से 3 जनों का एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था जिसको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। 2 से 3 लोगों ने लिखा था सर हैप्पी न्यू ईयर, पहला मैसेज। दूसरा, सर और बताओ क्या चल रहा है आप, और ये तो चलो ठीक है। तीसरा मैसेज जो उसने लिखा उसमें मजे आ गए, उसने बोला सर मुझे पता है लोग आपको काम के लिए ही याद करते हैं, तो इसलिए आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कैसे हाल चाल है, ठीक है। तो ये मैसेज 2 से 3 लोगों ने अलग अलग टोन के अंदर बोले, तो वो चीज अच्छी लगी, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज है गाइस जो कि आपको समझनी है, क्योंकि क्या है, अब पढ़ना बहुत जरूरी है, पर पढ़ने के साथ साथ आपको एक हेल्दी कन्वर्सेशन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं करते ना, आपकी बात जो है वो दिमाग जो है ना वो इतना सा रह जाता है। उस दिमाग को फैलाने के लिए आपको अच्छी बातें करना, इधर उधर हाथ पैर चलाना, इधर उधर मतलब बकवास करना, ये भी बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में पढ़ाया इसलिए नहीं क्योंकि यार थोड़ा सा टाइम स्पेयर करना जरूरी है इन चीजों में भी, ताकि आपका माइंड जो है ना वो फंक्शनिंग में रहे, चलता रहे, क्या चलता रहे। दिमाग को अलग अलग, अपने पास क्या अकाउंट्स भी है, इको भी है, बिजनेस भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, या फिजिकल एजुकेशन या हिंदी या आईपी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है ना। हमको हमारे दिमाग को अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से काम कराना है, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है, बाकी डायरेक्शन बहुत सारे हैं अपने पास। तो अभी जैसे मान लो 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके दिमाग को 6 डायरेक्शन में चलना है। और मैं आपको बोलूं कि आपका सुबह से लेकर शाम तक का एक ही काम है, क्या है, यहां से कागज लेना है, इसको देना है, बस ये काम है, समझ रहे मेरी बात। तो जब आप सोओगे ना, सोते समय भी यूं चलेंगे हाथ, क्यों, आपके माइंड ने एक काम को रजिस्टर कर लिया। आधे घंटे करो, 31 मिनट अपना हाथ अपने आप हाथ करेगा। जैसे कभी कभी नहीं होता, आपको ये नहीं पता कि कैसे गाड़ी चलानी है, पर आपके दिमाग को पता है कैसे चलानी है, अपने आप क्लच दब जाता है, अपने आप ब्रेक लग जाते हैं, अपने आप गियर बदल जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा माइंड को पता है किस तरीके से काम करना है, ठीक है। हम याद ही नहीं रखते इन चीजों को। और अगर आप सिर्फ उसको पढ़ाई में एक ही सब्जेक्ट को कराते रहोगे तो आपका माइंड उसी सब्जेक्ट को उसी तरीके के पेस को रजिस्टर करता है। तो उसको अलग अलग तरीके से, मैथ्स में अलग यूज करना है, अकाउंट्स में अलग तरीके से इस्तेमाल करना है, बिजनेस में अलग तरीका इस्तेमाल करना है। तो इसलिए अपने माइंड को डाइवर्सिफाई करो, समय निकालो एक हेल्दी कन्वर्सेशन के लिए, ताकि आपका दिमाग चले, थोड़ा सा खुश रहो, ठीक है ना। अभी टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी, ये वो इधर उधर आगे पीछे सब कर देंगे, ठीक है। डराने वाले बहुत है, डरना नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ाई को आराम से पढ़ो, कोई नई चीज नहीं है, बस आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो चलो आज कुछ पढ़ाएंगे नहीं, आज आपसे सिर्फ एक कन्वर्सेशन करनी थी, तो उसके लिए आज हम आए थे। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और 12th के हर बच्चे के साथ शेयर करो, ताकि उसको लगे कि हाँ जी ठीक है, क्या ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे सारे, क्या, हाँ जी ठीक है, भाभी बोलो, क्या बोलोगे, हाँ जी ठीक है, ठीक है, ऑल इज वेल, कहते हैं ना ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि जब आप ऑल इज वेल करते हो ना, तो क्या अंदर से लगता है कि यार टेंशन है, तभी ऑल इज वेल कर रहा है। बस बोलो क्या, हाँ जी ठीक है, क्या बोलेंगे, हाँ जी ठीक है, ठीक है। तो चलिए आपसे कल फिर मिलेंगे गाइस, कल से वापस अपने पेस पे आते हैं, वापस से पढ़ना शुरू करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी एक कैजुअल वीडियो थी, क्योंकि बिजनेस की एक बुक खत्म हो चुकी है, 4 चैप्टर्स बाकी हैं, तो उसके लिए एक थोड़ा सा कन्वर्सेशन जरूरी थी। आपसे कल फिर मिलेंगे, सेम प्लेस सेम टाइम। व्हाट्सएप पे ऐड नहीं हुए तो अभी जाके ऐड ऑन कर लो। आपसे मिलेंगे लाइव सेशंस के अंदर और अगली यूट्यूब वीडियो के अंदर। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स।